मैं सीधी सीधे सरकार को खंडन करता हूँ कि हाँ इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारे देश ने इतना कुछ बनाया, वो गोले बनाए, बहनचोद मिसाल बनाए, सालों को ठोक दो ना वहीं पर ही, आने मत दो। इतना पैसा साला, इतना टैक्स हम दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं भाई? आतंकवादियों ने इसलिए मार दिया कि कहीं जांच हो, सेना जांच करेगी तो वो कुछ उगल न दे, इसलिए उसे मार दिया गया। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो सख्त फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज इस देश में हिंदू मुस्लिम होती रहेगी और ये सारे भाई आपस में लड़ते रहेंगे। हे भगवान युद्ध ना हो, हे भगवान झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक वहाँ खड़े होते हैं। उन माँ से पूछो ना जो सैनिक वहाँ मरते हैं, और उन बच्चों से पूछो जो बच्चे वहाँ मरे हैं, जो लड़के वहाँ मरे हैं, उनकी माँ से पूछो। ये जो पहलगाम में हुआ ये फिर होगा अगर हम बोलेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो। अब ये पीओके में इस जगह पर जो पहुंचे हैं, क्या वो डायरेक्ट पहुंच गए उड़ के हवा से? भाई वो पहले धीरे उन्होंने जगह बनाई। एक भी कश्मीरी मरा वहाँ पे? क्यों नहीं मारा गया कोई? हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार ही कहेंगे ना देश पे खतरा है, साले अपनी अंगूठिया जितना भी धन है ना सब डाल देंगे और हर एक हिंदुस्तानी डालेगा, तो इतना पैसे इकट्ठा हो जाएगा, वो तो साला वैसे ही रह जाएगा। अगर हम बोलेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो उरी अटैक किसने करवाया? पार्लियामेंट पे अटैक किसने करवाया? देखो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो कभी देश में ख़त्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो वहाँ पर जो देखो सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए, जिस तरीके से वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए वो सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं मिली। अब वहाँ पर जो हिंदुओं को मारा गया है, कई बार हम देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातों को सोचना चाहिए। किसी भी चीज़ पे फैसला पॉजिटिव के ऊपर ले जाने से पहले नेगेटिव को भी सोचना चाहिए। हमारी लाइफ में नेगेटिव क्या और पॉजिटिव क्या है। हम ये बेफालतू में आपस में लड़ते रहे तो वो बातें ठीक नहीं है। यहाँ पर अधिकतर मैं जब भी डिबेट देखता हूँ तो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही होती है, लेकिन कभी भी मैं बोलता हूँ अगर मेरे को अच्छा लगता है तो बोलता हूँ, नहीं तो मैं चुपचाप चला जाता हूँ। तो ये जो मोटिव है आप इसको देखो, आतंकवादी जो भी आएगा वो बच्चा ठीक कह रहा था, जो भी आतंकवादी आएगा फटाफट मारेगा और चल देगा, ठीक है। वो वेट नहीं करेगा कि हाँ, क्यों वो इतना वेट करेगा कि सेना 1000 साल मुझे ठोक दे, सोचने की बात है। 1.5 घंटे तक वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, 1.5 से 2 घंटे तक। वो लेडीज़ वीडियो में भी बोल रही है, मैं 1.5-2 घंटे तक बोलती रही कि मेरे हस्बैंड को कोई बचा ले, कोई नहीं आया, ठीक है। अब कोई लीडर वहाँ पर पहुँचता है तो पूरी सेना उसके साथ चल देती है, ठीक है। देखिए अब जब से कश्मीर के अंदर आप देखिए इंडियंस कितने जाने लगे हैं, बहुत इंडियंस जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये बिलीव है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐसा करा कि अब हम इंडियंस वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि अब जब ये सारा मेला वहाँ पर चलने लग गया तो अब किसी न किसी चीज़ से मुद्दा उठाना है। 4 स्टेट में इलेक्शन है, ठीक है जी। अब इलेक्शन हो या ना हो उससे भी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बात सोचने की है, हमारे लोग थे कहाँ पर, ठीक है ना। यानी इसका मतलब हमारी सेना को वहाँ से हटाया गया, कुछ ना कोई तो मोटिव है ना, ठीक है ना। नहीं तो 1.5 घंटे तक ऐसा हो ही नहीं सकता जो ऐसा स्टेट हो जहाँ पर हमारे इंडियंस, हमारे देश के नागरिक वहाँ घूमने गए हैं, कश्मीर के, वो भी अपना देश ही है, लेकिन वो आतंकवादी संगठन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना कुछ होने के बाद वहाँ पर उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। वो होनी चाहिए थी, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हैं वो ऐसे नहीं आए, वो कहीं ना कहीं से बॉर्डर से निकल के आए हैं और उन्होंने कश्मीर को टारगेट बना लिया। आज वो वहाँ पर रह रहे हैं और उनको कश्मीर की नागरिकता भी मिल गई, तो ये आतंकवाद धीरे धीरे अंदर ही अंदर फैलता जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो सख्त फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज इस देश में हिंदू मुस्लिम होती रहेगी और ये सारे भाई आपस में लड़ते रहेंगे। और ये जो कलमा पढ़ाने की बात कही जा रही यार, फिर तुम मोटिव को कहीं और ले जाते हो। मैंने कलमा की बात करी है क्या? इन चीज़ों से मैं तो कलमा ये इसीलिए तो मारा गया ना, ये कलमा पढ़वा के ही तो मारा गया। बोला जो कलमा पढ़ सकते हो वो साइड हो जाओ, जो नहीं पढ़ सकते हो मुस्लिम हो साइड हो जाओ, हिंदू हो तो अलग हो जाओ। ये क्या बात बेतुकी बातें कर रहे हैं कि कलमा पढ़ा आप दूसरे जगह ले जा रहे हैं। आप अगर सही सवाल पूछे तो आप दूसरे जगह ले जा रहे हैं। अरे भाई, आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता है, इनसे पूछिए एक बार। कौन से आतंकवाद की बात कर रहे हो पहले ये बता दो। ये जो कश्मीर में जो आतंकवाद हुआ उसका मैं पूछ रहा हूँ। आतंकवाद का धर्म होता है? क्या पूछना चाह रहे हैं? आतंकवाद का धर्म होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने कि मेरे अब तक क्या डिबेट हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी ये क्वेश्चन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जवाब दे दो, बेफालतू में घुस रहा है यार। इनको बात कंप्लीट कर लें। टॉपिक जो चल रहा था पहले उसको ये सुनवा देना, फिर मेरे से सवाल पूछ लेना यार। मैं सारे टॉपिक ही खत्म कर चुका, तुम बेफालतू में डिबेट करने आ गए। पहले सुन तो ले मेरे भाई, मैं इससे पहले क्या बोल चुका हूँ। जो तुम बात बोल नहीं हूँ मैं, आपका आराम से जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो बता ही रहा हूँ। मेरे भाई ने तो क्या दुश्मन है? मुझे आपका भाई होना ही नहीं है। क्यों होना है? देश का नागरिक है आप, मैं भी हूँ, कहानी खत्म। भाई क्यों होना है? अरे गजब की बात है। आप तो दुनिया की बांट कर रखी है तुम जैसे लोगों ने।
आराम से मैं आराम से ही बोल रहा हूँ, मैं यही सब तसल्ली परवरिश से। मिली है। हाँ, मैं यही सब तसल्ली परवरिश मिली है। हाँ, सब बता रहा हूँ यही मैं। सब परवरिश मिली है। परवरिश मिली है, जब यहाँ खड़ा हूँ मैं। आपस में लड़ने की बजाय जो जब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब देश के मुद्दों पर बात हो तो बात उस पर ही होनी चाहिए। एक बात बताइए, अभी किस तरह से जो है जवाब देना चाहिए, इन आतंकवादियों को किस तरह से जवाब दिया जाए और क्या काम किया यार जाए? मैंने बताया ना, इनको सालों को घर में घुस के मारो। तुमने प्रोटेक्शन वहाँ पर क्यों नहीं करी? हमारे माँ बहन जो बेटे वहाँ पर मरे हैं वो ऐसे नहीं मरे। और भाई साहब जो सेना पे हमारा जवान खड़ा होता है ना, जिसका बच्चा खड़ा है, जब गोली हाथ से निकलती है ना, और जो माँ बाप है घर पे बैठे हुए दुआएं करते हैं, भगवान युद्ध ना हो, हे भगवान युद्ध ना हो, हे भगवान झगड़ा ना हो। लेकिन फिर भी हमारे सैनिक वहाँ खड़े होते हैं। उन माँ से पूछो ना जो सैनिक वहाँ मरते हैं, और उन बच्चों से पूछो जो बच्चे वहाँ मरे हैं, जो लड़के वहाँ मरे हैं, उनकी माँ से पूछो। और तुमने वहाँ प्रोटेक्शन नहीं कर रखी थी, क्या बात कर रहे हो यार? 1.5 घंटे तक कोई प्रोटेक्शन करने नहीं आया उन्हें, बच्चों को कोई बचाने नहीं आया उनको यार, जवान लड़कों को यार। हद हो गई यार। सीधा सीधा सवाल, देखो मेरी बात सुनो, ये एक आतंकवादी संगठन है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन यार हमें भी तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी ना। हाँ, हमें हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। कह रहे हैं कि भाई इन्हें पता है कि कश्मीर जो है आतंकवादियों से घिरा हुआ है, लेकिन सवाल ये कि वहां पर प्रोटेक्शन भी तो मिलना है। कश्मीर आतंकवादियों से घिरा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं सर? राजस्थान, पंजाब, फिर गुजरात, कश्मीर, सब तो घिरा हुआ है। मगर बार बार इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो कश्मीर से ही क्यों होता है? जो आतंकवादी आते हैं वो कश्मीर से ही क्यों आते हैं? क्यों नहीं राजस्थान से आ जाते हैं? क्यों नहीं गुजरात से आ जाते हैं? बताइए, ये बताइए ना सर। क्योंकि वहाँ कश्मीर में वैसे मानसिकता के लोग हैं, वो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी मानसिकता के हैं। आज वो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे मगर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर बोल देंगे उन लोग, समझे? आज उसमें एक मरने वाला वो ये आतंकवादी भी है, जो मुसलमान जो मरा है वो है उस कश्मीरी वहाँ का भी है। उसको क्यों मारा गया पता है? उसको इसलिए महज मार दिया गया कि समझ लीजिए जब ये सेना और वो लाने वाला पाकिस्तान से लाने वाला भी वही है, उन लोग को पाकिस्तान से लाने वाला इसलिए मार दिया गया महज। आतंकवादियों ने इसलिए मार दिया कि कहीं जांच हो, सेना जांच करेगी तो वो कुछ उगल न दे, इसलिए उसे मार दिया गया। आज बहुत लिपापोती हो रही है। आज लोग बोल रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं सब कुछ बता दूंगा। आज जो ये होता है ना सर, ये जो पहलगाम में हुआ, ये फिर होगा। अगर हम बोलेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो फिर होगा। आतंकवाद का धर्म होता है। आज उसको चिन्हित करिए और उसको वहीं पे खत्म कर दीजिए। और इसके साथ में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका क्या? प्रधानमंत्री के सुरक्षा पे सवाल क्या चीज? प्रधानमंत्री की निगरानी में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश का मैं चौकीदार हूँ, और उन चौकीदार के होते हुए जो है हमला हो जाता है, आतंकवादी हमला। सर इसमें दो चीज है। मैं सीधी सीधे सरकार को खंडन करता हूँ कि हाँ इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरी चीज, ये जो पहलगांव है ये 20 तारीख को ये जून में खुलना था, ये अप्रैल में 20 तारीख को खोल दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या जरूरत था, क्या पड़ी थी? आज देखिए इतने लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात क्या जरूरत थी? जो चीज मई जून में खुलने वाला था, अभी जून में खुलने वाला था, अभी क्यों खोल दिया गया? और सबसे बड़ी बात, वहाँ जो इतने लोग थे, 2000 कम से कम 1500 घोड़े खच्चर, माने इन लोग जो थे ना, और भी उन लोग तो कश्मीरी और भी थे। एक भी कश्मीरी मरा वहाँ पे? क्यों नहीं मारा गया कोई? अगर लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो और कोई क्यों नहीं मरा? सिंपल सा बात बताइए ना सर। आज ये चीज आप लेफ्टिनेंट जो विनय नरवाल जो हैं, जो हरियाणा के जो हैं, उनके पिता को आप समझा देंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है? आज वो बेचारे अपने बेटे को जब वो अस्थियां बहा रहे थे ना, फूट फूट के रोने लगे। वो बेचारा मैं देख के ना विश्वास नहीं होगा किसी को। मैं 2 दिन तक खा नहीं पाया, कुछ सो नहीं पाया मैं। देश में जो है एक ही मुद्दा उठ रहा है, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आतंकवाद का जो है धर्म होता है, और ये सबने देखा। देखो सरदार भी आतंकवाद बने थे, बात वो नहीं है। धर्म देखो हर चीज का एक सेटअप है, ये तैयार करा जाता पूरा। एक मिनट, यही सेक्युलरिज्म हमारे देश को ले डूबेगा सर। मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये पाकिस्तान से जितने भी आए हैं, जो टेररिस्ट बन के आए हैं, वो उन्होंने पहले जगह बनाई है कश्मीर में। पहले उस फाउंडेशन को मजबूत किया है, वहाँ से मजबूत करके धीरे धीरे अब ये अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पीओके में इस जगह पर जो पहुँचे हैं, क्या वो डायरेक्ट पहुँच गए उड़ के हवा से? भाई वो पहले धीरे उन्होंने जगह बनाई। कोई भी काम है ना धीरे धीरे करके होता है। उन्होंने धीरे धीरे जगह बनाई और अपनी जगह जब पकड़ उन्होंने मजबूत कर ली, फिर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब एक बात बताइए, अब ये भाई ये कह रहे हैं कि क्या नाम कि वहाँ पर उस टाइम खुलना था और ये पहले ही चले गए। तो यार अगर पहले चले गए तो वो बेफिक्र कुछ सोच के गए हैं। मैं भी अगर वहाँ गया हूँ, अभी मेरे जीजा जो मेरी बहन, मेरी सगी बहन, वहाँ से 2 दिन पहले ही निकले हैं वो। अब मेरे पसीने आ गए जब मैंने देखा। मैंने कहा यार अगर ये वहाँ होते तो क्या होता।
तो मेरा भी कश्मीर जाने का प्रोग्राम था 7 तारीख का, हमने भी कैंसिल करा। हमारे जो मित्र हैं हमें साथ में जाना होता था। है या नहीं हो, आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता, इनसे ये पूछिए ना सिर्फ। अरे भैया आतंकवाद का धर्म कहाँ होता है, उसका कोई धर्म नहीं है। वो तो आएगा सीधा धैड़ करेगा निकल लेगा। और जो सिर्फ बात जो तुम इस्लाम की बात कर रहे हो ना, एक मिनट, जो तुम इस्लाम की बात कर रहे हो, कोई बात ही नहीं की, खुद कबूल नहीं है, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। यार सुन तो लो यार, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ और मैं यही सुनता हूँ, मैं चुपचाप चला जाता हूँ, क्यों मुझे पता है साला हिंदू मुस्लिम के साथ सिवा यहाँ पर होना कुछ नहीं है। और यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं हुआ ना, यहाँ पे हिंदू ही हुआ है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, यहाँ पे हिंदू हुआ है। वो जवाब दे देते फिर मैं आपके पास। चलो ये तो अच्छी बात है, हिंदू हो ना, बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा, मैं भी हिंदू हूँ यार, मैं कौन सा मुसलमान हूँ जो हिंदू या मुसलमान वाली बात कर रहा हूँ। मैं तो एक बात बताना चाह रहा हूँ, एजुकेशन के मुद्दे पे यहाँ पर कोई बात नहीं करता, देश के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि जब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम आगे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, बस हिंदू मुस्लिम और ये चीज़ हो रही है। बड़ी अच्छी बात कही कि एक ही देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि एक ही देश का नागरिक जो है पढ़ता रहेगा और दूसरा देश जो है आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर आतंकवादी पैदा करता रहेगा। यार हमने इतना कुछ बना रखा है, हमारे देश ने इतना कुछ बनाया है, वो गोले बनाए, बहनचोद मिसाल बने, सालों को ठोक दो ना वहीं पर ही, आने मत दो। इतना पैसा साला, इतना टैक्स हम दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं भाई, इतना पैसा किस लिए दे रहे हैं? इतना देश के भाई साहब, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार कहेंगे ना देश पे खतरा है, साले अपनी अंगूठिया जितना भी धन है ना सब डाल देंगे और हर एक हिंदुस्तानी डालेगा, तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वो तो साला वैसे ही ढह जाएगा। टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, बिल्कुल देता हूँ। क्या करते हैं? मैं, मेरा स्कूल है अपना। हाँ? कितना टैक्स दिया था लास्ट टाइम? मैंने 1,44,000 रुपये टैक्स दिया। पक्का? हाँ। चलिए इनसे एक बार नंबर ले लीजिएगा, क्या कहाँ पे टैक्स दिए थे, क्या आप एक बार मंगवा लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, वो मैं चेक करवा लूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। एक बात बताइए आप, अरे हाँ रुकिए इनका मानना है सीधा सीधा कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सर देखिए यही बात है ना कि आतंकवाद का कोई अगर धर्म नहीं होता है तो सबसे बड़ी बात हम आप ये वो सबको ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के जो हुआ है। अगर हम बोलेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो उरी अटैक किसने करवाया, पार्लियामेंट पे अटैक किसने करवाया, 1000 ऐसे अटैक हैं। एक चीज़ मुझे बताइए ना, वहाँ पे मुसलमान होते हैं ना, आज तो इसमें शर्म क्या है? बात बताइए, अभी जो है लगभग 5 दिन होने को है, अभी तक इंडिया ने जवाब क्यों नहीं दिया, आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा? सबसे बड़ी बात ये जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, खत्म कर दिया इसको, ये आपको पता है कि उन लोग को ऐसे ही खत्म कर देगा। और दूसरी चीज, बहुत लोगों का सवाल है ये, मेरा खुद का सवाल है ये, मगर मैं ये समझता हूँ कि सेना को डिसाइड करने दीजिए ना कि हमला कब करना है। आज वो लोग तो तैयार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आज आप क्या चाहते हैं कि हमारा सेना जाए और मारा जाए? ये चाहते क्या कि आप चाहते हैं कि 100% रिजल्ट हो, जैसे उरी में हुआ और ये जो क्या बोलते हैं एक बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था, वैसे ही 100% हमारे जैसे सेना गए वैसी सेना आ जाए। हम क्या चाहते हैं? हम ये तो नहीं चाहते ना कि हमारा सेना जाए और मर जाए। अरे सर उनको डिसाइड करने दीजिए, उनको वक्त तय करने दीजिए, हमारे मोदी जी को तय करने दीजिए, हमारे अमित शाह जी को तय करने दीजिए। आज देखिए, आज सभी के ऊपर में ये दायित्व है। कह रहे कि भाई देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर सुनिए, मैंने आपको सिंपल सा सरल सा भाषा में बता दिया कि हमारे बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लगते हैं और सिर्फ कश्मीर से ही क्यों आते हैं, समझे? तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल लगातार जो है जिस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तरफ लेफ्ट तो दूसरी तरफ राइट का सवाल, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।